जैसे नयो ठाट। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, कल हमने कहा कि 25 और 26 नंबर चौपाई कंठस्थ करना ज़रूरी है, बाय हार्ट करना ज़रूरी है। और इसमें घंटों तक शिविर भी कर सकते हैं क्लासेस के माध्यम से, और चर्चा भी कर सकते हैं। ये ऐसा मज़हब है, लेकिन सिद्धांत को बहुत अच्छी तरह से पकड़ होना चाहिए, तभी जा कर के इसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो हमने कल सुंदर साथ जी को जितना बने अपने से जितना बन सकता है कोशिश की है समझाने की। अब आपको स्वतंत्र दिमाग में इस चीज़ को देखिए। यदि चौपाई ठीक है कि प्रकरण सदगुरु मेरा श्याम जी है निश्चय चरने रहूं करके हम पारायण पढ़ते हुए आएंगे, और आगे के मजल आगे के जो चौपाइयाँ हैं वो मदद करते आएगी। लेकिन सुंदर साथ जी फटाक से आपके दिमाग में सीधा ये चौपाई, कहीं कुछ आगे पीछे देखे भी नहीं, बस शब्द उठाए ब्रह्म लीला ढापी हती अवतारो धर्म। ये कहाँ का चौपाई है, क्या प्रसंग है, कुछ जाने समझे भी नहीं, सीधा चौपाई उठाइए। ब्रह्म लीला ढापी हती अवतारों दरमियान, सो आए फिर अपनी प्रकट करी पहचान। बस इतना शब्द आप उठाएंगे आप, तो आप अपने ही दिल दिमाग को परीक्षा करिए कि कितना ये चौपाई अपने दिल दिमाग कितना व्याख्या कर सकते हैं। अपने परीक्षण खुद करना पड़ेगा। तो सुंदर सा से आग्रह है, सीधा आप इस चौपाई को ब्रह्म लीला ढापी हती आते ही याद रखना कि अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की जो परमधाम की लीला अष्टप्रहर लीला ब्रह्म लीला है। अब वो ब्रह्म लीला को संसार में जीव ईश्वर ये जो बहुत अनंत समय से, हालांकि मूल लीला का समय से तो हमने ब्रह्मा जी का 50 वर्ष ऐसा ऐसा करके बता चुके हैं, लेकिन मोटा मोटी हिसाब से आप ले लेना कि सपना के मतलब संसार में बहुत समय से जीव तड़प रहे हैं कि हे परमात्मा मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, अखंड मुक्ति चाहिए। इस तरह से भाषाएं इनके मुखारविंद से निकल रहा है, इनकी प्रार्थना है। और बहुत सारे धर्म ग्रंथ बन चुके हैं। तो अब परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी महाराज को इन आत्माओं को मुक्ति देना है, इन आत्माओं को अखंड करना है, ये उनके प्रोग्राम में है अखंड मुक्ति। इन खाली ये ऐसे बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं। जैसे हम सपना में माँ करके चिल्लाए तो माँ है, वो शब्द जागृत से गया है ना, इसलिए माँ शब्द है। भले सपना झूठा है, भले सपना में बोलने वाला व्यक्ति झूठा है, सपना की आवाज़ झूठा है, लेकिन शब्द सत्य है, माँ है, माँ शब्द है, जागृत में है माँ शब्द। ऐसे ही अखंड 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 करके अखंड मुक्ति करके संसार में आवाज़ है। हाँ, अखंड मुक्ति बोल करके हो सकता है स्वर्ग झूठा है, वैकुंठ झूठा है और नारायण सृष्टि झूठा है, लेकिन झूठा संसार के अंदर अक्षर का सपना झूठा है, लेकिन अखंड शब्द आया तो बाहर से ही आया, अर्थात जागृत से ही आया। इसलिए इनके मुख से अखंड मुक्ति चाहिए प्रभु करके जो प्रार्थना चल रही है, ये झूठा नहीं, ये सही बात बोल रहे हैं। इसीलिए परब्रह्म परमात्मा को पता है कि वास्तव में ये जीव जो उत्पन्न हुए हैं मेरे ही आज्ञा से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए इनकी मुखारविंद में, इनके अंकुर में अखंड शब्द मेरे हुक्म से होने के कारण हुक्म में अखंडता है, इसलिए इनकी आवाज़ आ रही है। अब समय आ गया है कि इनको उस परब्रह्म परमात्मा सोच रहे हैं कि मेरी ही लीला को अनुभव करा करके, मेरी ही लीला को परिचय दे करके इनको मुझे खींचना है। इसलिए परब्रह्म परमात्मा ने अब संसार में आकर के लीला करने की सोच ली, लेकिन
स्टेज में पहले से ही, संसार रूपी स्टेज में पहले से ही अवतार का जो चल रहा था उसी नाम पर परमात्मा की लीला भी उसी नाम में आ रही है। इसीलिए जैसे मैं उदाहरण दिया करता हूँ, ये स्टील का ग्लास है, लेकिन पानी होने के कारण हम बोलते हैं इसको पानी का ग्लास बोलते हैं। हालांकि पानी का ग्लास नहीं होता है, पानी रखा हुआ ग्लास पानी का ग्लास होता है। अगर हम कहें कि वो पानी का ग्लास लेके आओ, तो हमारा दिमाग सीधा जाएगा पानी भरा हुआ ग्लास ढूंढेगा। दूध का ग्लास लेके आओ बोलेंगे तो दूध रखा हुआ ग्लास ढूंढेगा। हम दूध का ग्लास करके हम जो बाहर का नहीं देखते हैं, कहीं दूध से बना हुआ ग्लास होता है नहीं, जाओ तो चावल की बोरी लेके आओ करके बोलेंगे तो चावल छोटे छोटे दाना बना करके बोरी बना, ऐसा नहीं देखते हम चावल की बोरी ले आके आओ, मतलब चावल रखी हुई बोरी सुतली की है। इस बाहर जो आउटर कवर के ऊपर हमारा ध्यान नहीं है। सही बात है, प्रैक्टिकल में है। सब्जी की कढ़ाई लेके आओ, इसका मतलब सब्जी से कढ़ाई नहीं बनी है, सब्जी में कढ़ाई है। कंटेनर इज नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट इज कंटेन इज इम्पोर्टेंट, अंदर क्या रखा हुआ है। बस अगर मैं उसी उदाहरण को और एक्सटेंशन कर रहा हूँ। अगर हमने सोने के ग्लास में सोना ही रखा है, सोने के ग्लास में मैंने छोटा छोटा सोने का कंकड़ रख करके मैंने भर रखा है, तो मैंने अगर कहा कि जाओ सोने का ग्लास लेके आओ, तो इसमें मैंने पानी का ग्लास लेके आओ करके कहा, तो सीधा लाने वाले का दिमाग पानी डाला हुआ ढूंढता है। मैंने कहा सोने का ग्लास लेके आओ, तो अब क्या ढूंढोगे? बस अंदर भी सोना बाहर भी सोना, लेकिन कन्फ्यूजन होना नहीं है मुझे। सोना का ग्लास लेके आओ मतलब सोना रखा हुआ है, मैं ढूंढने वाला हूँ। मैं स्टील का ग्लास नहीं बोल रहा हूँ। सोने का ग्लास, स्टील का ग्लास लेके आओ तो ग्लास कोई भी ले, लेकिन मैं ये भी है ना, पानी का ग्लास लेके आओ बोले तो पानी डाला हुआ ध्यान जाता कि नहीं जाता है। इसी उदाहरण से पकड़ना होगा कि परब्रह्म परमात्मा अपनी धाम की लीला को संसार में आते समय अवतार के अंदर ही आए, अर्थात कृष्ण अवतार के अंदर कृष्ण ही प्रवेश हुए। क्या बोलोगे? कृष्ण लीला, कृष्ण के अंदर कृष्ण ही प्रवेश हुए। संसार में पहले से ही कृष्ण तत्व को बोल रहे थे कि कृष्ण तत्व में तत्वतः पहचानना बोल रहे थे। तो संसार में श्रीमद्भागवत अन्य शास्त्रों के माध्यम से परमात्मा के हुक्म से अवतार को होते हुए कृष्ण अवतार में प्रेम अवतार करके रखा था। इसलिए अब ये पात्र तैयार हुआ, तो ये पात्र के अंदर कृष्ण तत्व रूपी पात्र में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा कृष्ण तत्व ही प्रवेश हो गए। भले ही शक्ति में ज़्यादा कम, लेकिन तत्व कृष्ण तत्व ही। कृष का अर्थ था टू अट्रैक्ट। कृष रूट जो है टू अट्रैक्ट, यानी आधार, अट्रैक्ट करने वाला, मैग्नेटिक फोर्स। उसके नाम से परब्रह्म परमात्मा शास्त्रों में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को आकर्षण शक्ति कहा। जैसे ये शरीर जो है हमारा पांच तत्व का शरीर, लेकिन शरीर जिंदा है आत्मा होने से। शरीर जिंदा है आत्मा होने से। इसका मतलब शरीर का अट्रैक्शन, यानी शरीर का जो आकर्षण की जो शक्ति है वो आत्मा से रखा हुआ है। आत्मा होने से ये सड़ने से बचा हुआ है। तो आधार क्या हुआ? कृष, यानी आत्मा तत्व इसका आधार। इसीलिए कृष शब्द का बहुत सारे अर्थ है। नदियाँ बह रही है और पहुँच रही है सागर में, तो नदी के सामने सागर कृष्ण है, और गांव के छोटे छोटे नालाओं के सामने नदी कृष्ण है, वो खींच रहा है। लोहा के सामने चुंबक कृष्ण है, 14 लोक के सामने विष्णु कृष्ण है, और ऐसे अनंत ब्रह्मांडों के आगे अक्षर ब्रह्म का अव्यक्त तत्व कृष्ण। पूरा बेहद लीला के सामने अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम कृष्ण है, और अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा अक्षर ब्रह्म के आगे कृष्ण है, अर्थात
कृष्ण के सिवाय बस बाहर कुछ नहीं, चाहे हद हो चाहे बेहद हो, चाहे कारण हो चाहे महाकारण हो, कृष्ण तत्व। सुंदर सा जी, कृष्ण शब्द आते ही ऐसा मत सोचिएगा कि तिम्रो घुंगरी एक बाल कृष्ण सांवरे मुहार देखी नाचो मेरो मन, कृष्ण नाचो मेरो मन करके सांवरे जो कृष्ण के डिजाइनिंग है वो नाम से कृष्ण, मतलब उस उतना लेवल उतना ही दर्जा का कृष्ण का नहीं है। हम शरीर बोलते ही क्या बोलते हैं, प्राणी जी बोलते हैं आकार तो भले पशु था पन पशु मन जियो तेज बोलते हैं वाणी में। तो संसार के लोग एक संबंध रखते समय भी बाहर आकार क्यों देखता है, बाहर से काला हुआ तो क्या हुआ, लेकिन दिल वाला है, चुपचाप शादी कर ले करके बोलते हैं लोग। एक व्यक्ति को भी बाहर का आकर्षण को न देखते हुए उसके गुण को देखते हैं। धरती में भी इतना दिमाग तो है महाराज, धरती भी में भी इतना तो सबके मुख में सुनते हुए। तो आत्मा तत्व को शरीर के अंदर आत्मा तत्व जो कृष्ण तत्व है वो सबको खींचता है। एक मुर्दा को देख करके, छोटा सा एक बालक देखिए, कोई भी हो बालक, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बालक से एक्टिंग करके चले जाते हैं, कर देगा जिनका भी बालक, वो एक नज़दीक से इधर डेड बॉडी पड़ा हुआ है, डेड बॉडी को कौन बोलेगा, कोई बोलेगा डेड बॉडी ऐसा करेगा एक्टिंग, हाय डेड बॉडी कैसे, मुर्दा सब पड़ा हुआ है उसके प्रति कौन आकर्षित होता है। तो चेतन से ही चेतन आकर्षित है ना, वो आकर्षण शक्ति जो हमारे अंदर है वो कृष्ण तत्व है। इसलिए संपूर्ण ब्रह्मांड का मालिक अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा एक गुण से कृष्ण तत्व, इसलिए निज नाम में जो कृष्ण तत्व है एड्रेस दिया गया है अक्षरातीत, और शास्त्रों में कृष्णेय अक्षरातीत सच्चिदानंद अक्षर। बाहर का जो स्वरूप और बाहर का वो नाम श्री कृष्ण से है, अवतार में श्री कृष्ण अवतार है, लेकिन अंदर का दुआना शक्ति चाराना शक्ति करके जो तत्व है ना वो भी कृष्ण तत्व है। सोने का ग्लास भी सोने का ही है और अंदर भी सोना ही रखा है। दिव्यो ही अमृत पुरुष बाह्याभ्यंतर, बाहर और अंतर एक ही गुण वाला, बाहर भी कृष्ण अंदर भी कृष्ण। इस तरह से परब्रह्म परमात्मा ने अपनी लीला ब्रजमंडल में जाहिर करनी थी और अपने आप को प्लेसिंग करना था। तो परमधाम की ब्रह्मलीला भाव, ब्रह्मलीला परमधाम की ब्रह्मलीला धरती में कृष्ण नाम में आकर के खिला गया, और परमधाम के ब्रह्मात्मा संसार के गोपी नाम में आकर के खिला गया, पहले से थी। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को 28वां कलयुग में बुद्ध अवतार जाहिर करनी थी। तो बुद्ध अवतार अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की लीला को अखंड करने वाले बुद्धि, अक्षर को बुद्धि को धरती में ले आना था। तो कहाँ ले आए, धरती में पहले से बुद्ध अवतार करके एक कलयुग में बुद्ध अवतार और कल के अवतार होना डेफिनेट था। तो वो बुद्ध अवतार शब्द धरती के बुद्ध अवतार शब्द में ही आ गया। पहले से ही बुद्ध अवतार होता था, उसी में अक्षर की जागृत बुद्धि के अवतार भी उसी में आ गए। इसलिए धरती में पहले से बुद्ध अवतार बोलते थे, लेकिन यह 28वां कलयुग 28वां द्वापर का जो कृष्ण अवतार और कल के अवतार को जो है बुद्ध अवतार का जो है, इसमें एक लोगों का कुछ फर्क वो है ना, आज फर्क पड़ रहा है। और कलयुग का अंतिम में निष्कलंक अवतार, यानी कलंक को निष्कलंक करने वाला है। कलंक क्या है,
आत्मा को सही मोक्ष स्थान नहीं मिल रहा था, प्रयास चल रही थी, लेकिन अब जो है अब्रह्म को ब्रह्म मान करके पूरा विकार युक्त था, अब निर्विकार करने के लिए, यानी आत्मा को यथा नाम तथा गुण धाम लीला स्वरूप पकड़ाने वाले ज्ञान आया, तो वो ज्ञान लेकर के अखंड करने वाले, निष्कलंक करने वाले अवतार धरती में पहले से ही बुद्ध अवतार और निष्कलंक अवतार करके कहते थे, उसी नाम पर आए परम धाम से ब्रह्म लीला उसी अवतार में आकर के यहाँ लीला करती। इसीलिए अवतार के भाषा में अगर देखें, अवतार के भाषा में अगर देखें तो 22वां अवतार श्री कृष्ण और कलयुग में बुद्ध अवतार 23वां और 24 अवतार निष्कलंक अवतार। ये हुआ श्री कृष्ण का स्वरूप ब्रजलीला, और बुद्ध अवतार जाहिर हो गए सदगुरु महाराज, और सदगुरु महाराज से फिर और पूर्ण अवतार होकर के आए महामति प्राणनाथ जी। इसीलिए शास्त्रीय परिचय में तारतम्य लेके आने वाला स्वरूप जो है सदगुरु महाराज ये बुद्ध अवतार, और कलंकित संसार को निष्कलंक करने लगे, अर्थात लक्ष्यहीन आत्मा को लक्ष्य दे करके निष्कलंक करने वाला स्वरूप महामति प्राणनाथ, जीव को उद्धार करने वाला स्वरूप, यत् पूजा प्रभावे नैव जीव सृष्टि उद्धारणम करके भविष्यवाणी है महामति प्राणनाथ जी को संकेत के लिए। लेकिन आया नाम धरती के नाम से, मतलब धरती में जो पहले से ही जो था उसी नाम पर आए, इसलिए किसी को पता ही नहीं चला। पता नहीं चलने का दिन में यही है कि परमधाम से ब्रह्म आत्मा ब्रह्मधाम जाएंगे, ईश्वरीय आत्मा अपने धाम, लेकिन जीव को उसी ब्रह्म लीला का अनुभव कराते हुए विस्ता में भेजना है, परमधाम में भीड़ करना नहीं है। इसीलिए छनौट तो होगा ही, तो एक ही साथ भीड़ बढ़ना भी नहीं है, शनैर धीरे धीरे है। इसलिए ब्रह्मलीला ढपी हती, सुंदर सा। तो ब्रह्मलीला शब्द आते ही श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा ब्रजलीला और रासलीला होना। अब पहले से ब्रजलीला होती थी, उसी लीला में ब्रह्मलीला घुस गया। पहले से रासलीला नाम सुने थे शास्त्रों में, और परमधाम के ब्रह्मलीला भी जो रासलीला में प्रवेश हो गया। संसार में बुद्धि दे करके एकदम प्रचार करते थे, बुद्धि को जागृत करते थे, उसी बुद्ध अवतार में अक्षर की जागृत बुद्धि प्रवेश हो गई, जिसमें परमधाम का स्वाद है, परमधाम का आनंद है, उसी बुद्धि में आ गए। और पहले से निष्कलंक करके काम क्रोध लोभ मोह को कलंक हटा करके निष्कलंक करते थे, नाम वही निष्कलंक आया। लेकिन इस निष्कलंक अवतार ने क्या किया, अब्रह्म को ब्रह्म मान रहे थे, उसको वो कलंक को मिटा करके यथा नाम तथा गुण एकम सत विपरा बहुधा वदंती बोलते थे, एकम सत अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की भक्ति दी और निष्कलंक कर दी। नाम वही लेकिन काम अलग अलग हो गया। इसीलिए ब्रह्मलीला ढांपी हती अवतारों दरमियान, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार, कल के अवतार पहले से नाम था, उसी में ब्रह्मलीला खेली गई और जीव को मुक्ति दी गई। ऐसा खजाना आया तारतम्यवाणी, लेकिन अवतारों के ही नाम पर आ गया। इसलिए सो आए फिर अपनी, वही कृष्ण तत्व, कृष्ण लीला, परब्रह्म परमात्मा श्री राजी महाराज अक्षरातीत श्री कृष्ण सो आए फिर ब्रज राष्ट्र करके फिर सदगुरु महाराज के माध्यम से आए और आ करके प्रकट करी पहचान, अपने पहचान तारतम्य ज्ञान द्वारा दिए। सो पहचान सबों पसराए के, अब वो परिचय संपूर्ण धरती में फैला करके देशी सुख बैराट, अर्थात बैराट का अर्थ होता है संपूर्ण जीव प्राणी जड़ चेतन को मुक्ति देने के लिए वही अब अग्रसर हैं और उनकी जिम्मेदारी दी गई है। अब आ गया लौकिक नाम दो में टके, लौकिक नाम दो में टके करशी नयो ठाठ। अब ये लौकिक नाम दो में टके कभी कभार आपने कहीं पढ़ने को और सुनने को भी मिला होगा, कृपया ध्यान दे करके सुनिए। कल हमने इसका जो असली जो अर्थ है, जो एक इलम के परंपरा से जो अर्थ है वो हमने आपको सुना चुके हैं। लौकिक नाम मतलब कि कोई संसार में जो पक्ष विपक्ष जो है, साकार निराकारवादी जो है,
ये सब जो है विरोधाभास जो दर्शन है उसका सब मिटा करके अब एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, एक सत्यार्थ एकेश्वरवाद परमात्मा की भक्ति करसी नयो ठाट, वो एक परमात्मा का नाम एक नाम में स्थापित कर देंगे। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के नाम लेंगे, लौकिक नाम दो में टके। तो संसार में कभी कभी आपको ऐसा भी अर्थ देखने को पढ़ने को सुनना होगा कि लौकिक नाम मतलब कृष्ण नाम मेट के और देवचंद्र नाम मेट के, लौकिक नाम मेट के करशी नयो ठाट, नया ठाट करके नया शब्द में प्राणनाथ करके इस तरह से अर्थ किया हुआ भी आपको इस अर्थ में कहीं पढ़ने सुनने को मिलेगा। लेकिन सुंदर साथ जी ठीक है, अर्थ तो कहीं से भी करो, अपने बुद्धि लगा करके कर सकते हैं, लेकिन आपका भी अपना कॉमन सेंस है। ध्यान से देखिए, आप ध्यान करिए, इस चौपाई में आप डूब जाइए और महामती प्राणनाथ के हृदय में जाइए। ठीक है, महामती प्राणनाथ के हृदय में जाइए और प्राणनाथ जी अपने वो आगे नया ठाट करने वाले हैं ना, तो प्राणनाथ जी महाप्रभु को ध्यान करिए और लौकिक नाम दो में टके। हे सखी, अब मैं कृष्ण नाम तुम्हारे हृदय से हटा रहा हूँ, देवचंद्र नाम अब तुम्हारे हृदय से हटा रहा हूँ, अब मैं मेरा प्राणनाथ तुम्हारे हृदय में स्थापित करूँगा करके ऐसा अर्थ प्राणनाथ जी आपसे कर सकते हैं। होल स्वरूप साहब की कहीं कृष्ण नाम हटाओ करके क्या आंदोलन है? होल स्वरूप साहब में देवचंद्र नाम हटाओ करके कहीं है? एक धाम वो चौपाई एक श्री कृष्ण ही महामती में आधार करके आता है, कहाँ हटाने का? लेकिन महामती का संदेश ये भी नहीं है कि ब्रज का स्वरूप को ही कृष्ण करके पूजा करो, ये भी नहीं। कृष्ण तत्व को समझो, अक्षरातीत श्री कृष्ण स्वरूप को, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा यत्र तत्र श्री कृष्ण तत्व को, वो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को उस शब्द से देखो। नाम वह है लेकिन धाम वहाँ, नाम वही है लेकिन स्वरूप अक्षरातीत है। कोई भी महामती प्राणनाथ जी के हृदय में आप देखिए, आपके हृदय में कहीं भी महामती प्राणनाथ जी आपके हृदय से कृष्ण नाम हटाने के लिए अर्थ नहीं करेंगे। वो कृष्ण नाम का परिचय देंगे, कृष्ण तत्व को परिचय देंगे, लेकिन नाम हटाने के नाम प्रचार शैली में कहीं ज़्यादा ही मंथन होने पर ऐसा अर्थ भी आप लोगों को सुनने देखने पढ़ने को मिलेगा। कृपया ध्यान देना इस समय यहाँ, इसलिए मैं स्वतंत्र आपको छोड़ रहा हूँ कि अगर ऐसा अर्थ लौकिक नाम दो में टके में देवचंद्र नाम हटाना और सदगुरु नाम का हटाना या कृष्ण तत्व नाम हटाना अगर ऐसा है तो फिर प्राणनाथ जी बात करिए। प्राणनाथ जी के पूरे प्रचार में अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण तत्व ही इस तरह से नाम आया हुआ है। यहाँ लौकिक नाम दो में टके में कहीं भी ऐसा अर्थ दिखता नहीं। अब आपको मैं इसको पुष्टि देता हूँ। ये जो लौकिक नाम दो में टके करशी नयो ठाट, ये नयो ठाट में प्राणनाथ जी मैं प्राणनाथ होकर के श्री जी होकर के प्रस्तुत होऊंगा, परब्रह्म परमात्मा में प्राणनाथ होकर रहूँगा। इस तरह से करशी नयो ठाट नहीं, नयो डिजाइनिंग का अर्थ होता है पूरा सेवा पूजा पद्धति ये सब जो नया डिजाइनिंग से आता है। आप जाइए बाहर कि अन्य की पूजा विधि से तारतम की पूजा विधि में बहुत फर्क है। नया ठाट नया डिजाइन लोगों को प्रैक्टिकल हो जाता है। ये आप लोगों के मंदिर में मूर्ति तो नहीं है, मूर्ति नहीं है तो मूर्ति नहीं है क्या है? मस्जिद है, ये मूर्ति नहीं दिखता अंदर। मूर्ति तो नहीं, मुकुटवंशी है वो तो ये मूर्ति नहीं है, मूर्ति आकार नहीं है। आकार है तो मूर्ति है। अच्छा ठीक है, इसका मतलब आप लोग ये मूर्ति पूजा की। हमने कहाँ बोला मूर्ति पूजा है, थोड़ी ना मूर्ति पूजा ले।
तो ये क्या है? मूर्ति नहीं है। तो ये मूर्ति थोड़ी है। ये गणेश मंदिर में जाइए, मूर्ति गणेश की मूर्ति है। राम मंदिर में राम की मूर्ति है। ये कहाँ मूर्ति है? तो अभी तो फिर निराकारवाद किसने बना? निराकारवाद आकार नहीं दिखता है, निराकार शून्य थोड़ी दिखता है। ये आया तो आकार, वो आदमी कौन, वो नए ठाट हो गया, नया ठाट हो गया। आप लोग साकारवादी है? नहीं। तो संसार में पूरे साकारवादी है, तो सब साकारवादी नहीं, हम साकारवादी नहीं। हाँ वो लोग निराकार, आप निराकारवादी नहीं, हम कहाँ निराकारवादी, हम नहीं निराकार। तो साकारवादी निराकारवादी, तो आप क्या है? नए ठाट हो गया। लोगों के दिमाग में अभी तक की मान्यता जो है साकार निराकारी है, उसमें नयो ठाट। आप तो नवदा भक्ति नहीं, हम तो नवदा भक्ति। तो श्रवणम कीर्तनम में श्रवण, आप लोग श्रवण नहीं करते, नवदा भक्ति का नव करते हैं, करते हैं श्रवण, श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन करते हैं। तो नवदा, तो आप नवदा भक्ति आगे बोलो ना श्लोक, आगे का श्लोक तो भूल गए। तो फिर सुनो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, हाँ विष्णु, ओ श्रवणम कीर्तनम अक्षरातीत। तो हम श्रवण करते हैं और अक्षरातीत के कृष्ण के करते हैं, विष्णु को नहीं करते हैं, इसलिए हम नवदा भक्ति, नवदा भक्ति नहीं है। फिर श्रवणम कीर्तन करे तो हो आए बात, नया ठाट हो गया। तो नयो ठाट से प्रैक्टिकल में आया, आम जनता के दिमाग में नया डिजाइनिंग बैठता है, उस हिसाब से नयो ठाट प्रैक्टिकल हो ही रहा है। इसलिए हम न साकारवादी न निराकारवादी, हम शुद्ध साकारवादी हैं। न स्वप्ना के हैं और न बेहद, न हद के न बेहद के हैं। हद बेहद दोनों तजे ताक मत आघात, कबीर ने पहले बहुत सेवा नहीं कर रखी। शंकराचार्य में साकार से विनाशोस्ति, निराकार से शून्यत्वात्, शून्य सच अवस्तुत्वात्, उभय पक्ष विभिन्नम मोक्ष वस्तु ज्ञान मोक्ष। शंकराचार्य ने पहले ही बोला साकार भी नाश दिखाया, निराकार तो शून्य हो ही नहीं सकता। तो अखंड मुक्ति कहाँ पर है? मतलब ये दोनों से भिन्न एक रास्ता दिखाई दे रहा है। शंकर उतना तो संकेत कर दिया। वज्र श्रुति वेदांता में पूरा वज्र की तरह वाणी बोल के शंकराचार्य भी चले गए। एक बीच का रास्ता, वो बीच का रास्ता नो एक करो सो नहीं। भागवत में सुखदेव महाराज कहते हैं परीक्षित से, अमुनि भगवत रूपे मया ते अनुवर्णिते उभे अपि न गृह्णन्ति माया शिष्टे विपस्सिता। मैंने हे सुखदेव तो साकार के बात की, निराकार की बात की, लेकिन विपस्सिता ज्ञानी लोग ये दोनों नहीं अपनाते। उभे अपि न गृह्णन्ति माया शिष्टे, ये साकार भी निराकार भी माया के अंदर आता है। इससे परे जो है सत असत विहीन, सत भी नहीं असत भी नहीं, ऐसा शुद्ध साकार नया नया ठाट हो गया। सुंदर साथ जी इतने समय से शास्त्रों का सपटे 400 साल से जो एक सदगुरु महाराज के मेहनत से लेकर के सारा अक्षरातीत श्री कृष्ण तत्व का परिचय देने से उसको हटा करके नया ठाट बनाना नहीं। निज नाम में जो तत्व आया है, परिचय सहित आया है, संबंध सहित आया है, उसको हटा करके नया ठाट नहीं है, उसको होते ही नया ठाट। चौपाई नंबर 26 के लिए महामती प्राणनाथ जी का प्रकरण ही कनेक्टेड जा रहा है। अब इसी चौपाई को ये ब्रह्मलीला ढापी हती अवतारों दरमियान अक्षरातीत के ब्रह्मलीला संसार के अवतार में घुस गया, इसलिए लोग पहचाने नहीं। सदगुरु महाराज को 40 साल लगा, फिर भी राजी महाराज ने स्वयं आकर के बताने पर उसका अंतर समझ में आया। जागृत बुद्धि को भी तारतम्य चाहिए तभी जा कर के हुआ। तो अभी आइए जनी सुंदर साथ जी, ये जो ब्रह्मलीला ढापी हती में कृष्ण तत्व तो ब्रह्मलीला में आ गया, अक्षरातीत की लीला भी उसी में घुस गया। 11 वर्ष 52 दिन रासलीला वगैरह और प्रतिबिंब लीला होकर के सब आना या
ये बहुत डिटेल में आपने जो सुन चुके हैं। अब बुद्ध अवतार परम धाम से अपरम धाम को, लीला को अपने बुद्धि में अखंड करके धरती में वो लीला पकड़ाने वाली बुद्धि, अक्षर की जागृत बुद्धि जो है, वो बुद्ध अवतार सदगुरु महाराज हैं, जो कलयुग में अवतार रूप में पहले से धरती में अवतार नाम से था। लेकिन ये बुद्ध अवतार पहली बार आया, इसलिए इसको अवतार ना कहा जाए। बार बार आते हुए अवतार होते हैं, लेकिन एक ही बार बुद्ध अवतार आए हैं, इसलिए वो अवतार में, लेकिन आया अवतार के बर्तन में, इसलिए ब्रह्म लीला ढापी होती है अवतारों में। और लौकिक नाम दो मेटके, मैंने फिर भी दोबारा बोल रहा हूँ, ये जो पक्ष विपक्ष वाला, साकार निराकार वाला, हिंदू मुसलमान वाला और संसार के भक्त अभक्त वाला सब छोड़ करके एक सुंदर साथ की जमात नहीं ठाट, परमधाम की पूजा अर्चना नहीं ठाट, पर अक्षराधिक परमधाम का लक्ष्य नए ठाट, परादसदा प्रेम लक्षण भक्ति के मार्ग नया ठाट। इस तरह से ये संसार में यूनिकनेस प्रस्तुत होने आया। इसलिए प्राणनाथ जी आगे आने वाला चौपाई में, प्रकरण में दूसरा नंबर चौपाई में देखिए, हिंदू मुसलमान फिरंगी कई जाते होदी बोधी जैन अपार वादेशो बोध बधारिया करी अग्नि उदय का। ऐसे अब आगे का प्रकरण इसका क्लियर करेगा। यहाँ तो उन्होंने 52 नंबर चौपाई में प्रकरण उन्होंने सूत्र रख दिया। अब इसकी व्याख्या आगे 53 प्रकरण में करते हैं। सुंदर साथ जी फटाक से 20 से अर्थ निकाल कर, शब्द निकाल करके, महामती के हृदय में जो अर्थ नहीं है वो अर्थ करके संसार को भ्रमित न करें। प्राणनाथ जी के हृदय के अंदर में जो अर्थ है वो देखने की कोशिश करें, वो क्या समझाना चाहते हैं और क्या समझा गया है। ए नित्य लीला बुद्ध जी करसी बड़ो विलास। चौपाई नंबर 27। 22वां अवतार श्री कृष्ण अवतार का समय तो गया। अब अभी जो कलयुग का समय है और अभी खास काम है बुद्ध अवतार का, संसार में नई बुद्धि देनी है और उस बुद्धि से अक्षरातीत पकड़ानी है। इसलिए नित्य लीला बुद्ध जी अब वास्तव में अभी का खोजी आत्माओं को, तपस्वी आत्माओं को, अभी जो ब्रह्म ढूंढ रहे हैं उनको अब चाहिए बुद्ध अवतार के सत्संग करना।